पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोरेज ऑफ वेस्ट फिल्म या फिर स्टोरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड या रिपोर्टेड फिल्म का कैसे स्टोरेज करना वो देखा था। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि फ़िल्म का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो कि रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्टिंग कर दी है उसके बाद में, है ना। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है स्टोरेज ऑफ वेस्ट फिल्म एंड यूज्ड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन। वेस्ट फिल्म का कैसे स्टोरेज करेंगे, वेस्ट होगी उनका, और जो यूज हो चुके हैं उन प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का कैसे स्टोरेज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। मेरे एग्ज़ाम में दोनों आए थे, पिछला टॉपिक भी साथ में दे दिया था 20 नंबर में, और ये दोनों मिला के 20 नंबर में करके दी थी उसने। तो इसी तरह टॉपिक तक कुछ था नहीं इतना खास, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था डार्क रूम वगैरह, तो उससे भी आगे बाकी यहाँ से भी पढ़ के गया था। मतलब नोट्स तभी बना लिए थे मैंने, नोट्स तो बनाया आप देख सकते हैं 2025 के अंदर बन गए नोट्स, और मेरे एग्ज़ाम थे 26 के अंदर, अप्रैल 26 में। तो उससे पहले के दो बार बनाए थे नोट्स भी ये, तो बन गए थे नोट्स, वो पढ़ लिया था, 3-4 बार रिवीजन भी कर रखा था, तो कोई इतना खास था नहीं, पेपर कर दिया था आराम से। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में रेडियोग्राफिक फिल्म एंड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। कन्वेंशनल में तो यही है ना, डार्क रूम यूज़ करते थे उस टाइम तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी वही है। उसके अंदर क्या करते थे, रेडियोग्राफी फिल्म भी यूज़ करते थे और प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते थे। आजकल तो चलो मोबाइल डीआर आ गए, है ना, तो ये सारी चीज़ें आ गई, पर पहले ऐसा होता था डार्क रूम के टाइम पे। फिल्म्स एंड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन को केयरफुली स्टोर किया जाना चाहिए भाई, है ना, ध्यान रखना ज़रूरी है उनका। अगर वेस्ट होगी तो भी, अगर अनयूज्ड हैं तो भी ध्यान रखना ज़रूरी है, एकदम ध्यान से स्टोर करना ज़रूरी है उनको। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वेस्ट एक्सरे फिल्म होती क्या है। व्हाट इज़ वेस्ट एक्सरे फिल्म। एक्सरे डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्सरे फिल्म का रिकॉर्ड रखें, कीप करें प्रत्येक पेशेंट के लिए। हर पेशेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए उसके पास में, ये एक्सरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही, जिम्मेदारी है। और कम से कम भी 5 साल तक तो रखेगा रखेगा, ठीक है। जो पेशेंट की एक्सपोज्ड फिल्म है उनका रिकॉर्ड रखना है। एक टाइप से वेस्ट ही होगी वो, तो अब तो वेस्ट में ही माना जाता है यूज्ड वाली को, तो उसका रिकॉर्ड भी रखना है और उस चीज़ को ध्यान से संभाल के रखना है फिल्म को 5 साल तक। फिल्म को डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बाद में रिकॉर्ड एंड स्टोर रूम में रखा जाएगा, प्लेस किया जाता है। 5 साल तक रिकॉर्ड रखने के बाद इन फिल्म को डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। कम से कम भी 5 साल रखना है, उसके बाद में डिस्पोज कर देना है, ठीक है। तो फिल्म का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, पेशेंट का डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो आउट पेशेंट होते हैं वो तो एक्सरे फिल्म अपने साथ ले जाते हैं घर पे, तो ये फिल्म बची किसकी फिर, ये इन पेशेंट की बची। जो पेशेंट ऑलरेडी भर्ती हैं उनके एग्जामिनेशन होंगे, उन सब की फिल्म बचने वाली हैं, उनका रिकॉर्ड अपन रखेंगे। जो नॉर्मल जिसको खांसी जुकाम हो गया और वो फेफड़े का एक्सरे करवा के चला गया, छाती का, उसकी तो नहीं रख पाएंगे ना अपन, ठीक है, वो तो घर ही लेके जाएगा उस सिल्वर को, चांदी को। लेकिन इन पेशेंट के रखेंगे अपन, आउट पेशेंट की नहीं रख सकते। 5 साल तक उसका रिकॉर्ड रखना है, उसके बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है ना। डिस्पोज ऑफ मतलब उसका जो ट्रीटमेंट करके जो भी अपने उससे सिल्वर वगैरह निकालना, सिल्वर रिकवरी अपने फर्स्ट ईयर में डार्क रूम में देखा था, वो करके उसके बाद में उसको डिस्पोज कर देंगे, है ना। जला करके कर सकते हैं या फिर जो भी मेथड है उसकी मदद से कर सकते हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट में रिपीट फिल्म्स को भी कैप्ट करना चाहिए, कैप्ट किया जाए एज ए डिस्पोजेबल। मतलब कई बार ऐसा होता है एक्सरे रिपीट हो जाता है, तो उन फिल्म को भी तो रखना पड़ेगा अपने को, तो उनको भी रखना है ना, डिस्पोजल करने के लिए लास्ट में। फिल्म्स जो डिस्पोजेबल हैं को सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। भाई फिल्म तो सॉलिड ही होती है, तो सॉलिड वेस्ट में आएगी वो एक टाइप से। इन वेस्ट एक्सरे फिल्म में सिल्वर कंटेन रहता है, देखो चांदी है उसके अंदर। जब सिल्वर रिकवरी करी जाएगी तो सबसे पहले इन फिल्म से सिल्वर गेन किया जाएगा, निकाला जाएगा, देन इनको सेफली डिस्पोज किया जाएगा। तो इसने यूज्ड फिल्म का बताया है भाई क्या होती है वेस्ट फिल्म, उसकी डेफिनेशन में बताया। उसके बाद में ये प्रोसेस बताया कि ये काम करने भी ज़रूरी है, ठीक है। 5 साल तक रिकॉर्ड रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेस्ट फिल्म क्या होती है ना, जो यूज हो चुकी है, जो एक्सरे एक्सपोज हो चुका है, वो वेस्ट होगी अब, ठीक है। स्टोरेज कैसे करेंगे वेस्ट फिल्म का, किस टाइप से वेस्ट फिल्म का स्टोर करेंगे भाई। वेस्ट एक्सरे फिल्म को ड्राई सेपरेट रूम में, वेस्ट हो भले ही, अनयूज्ड हो भले ही, अनएक्सपोज जिसको बोलते हैं, सबको ड्राई कूल सेपरेट रूम में रखना अपने को, जहाँ पे फिल्म को अपराइट पोजीशन, देखो हर बात को मना रही है ना, उसके सेल्फ से उनके जो किनारे होते हैं वहाँ पे उनको अपराइट पोजीशन में रखना, जैसे कि लाइब्रेरी में किताबें रखी होती है वैसे खड़ी,
है ना, आड़ी नहीं रखनी उसको, एक के ऊपर प्रेशर लग जाएगा नहीं तो उसको ड्राई सेपरेट रूम में और अपराइट पोजीशन में। वेस्ट एक्सरे फिल्म को सेपरेट एंड इनक्लोज्ड एरिया में केप्ट किया जाए। सेपरेट इनक्लोज, जो बंद हो ना, नमी वगैरह नहीं जाए वहाँ पे, ऐसे एरिया में अपने को रखना है। स्टोरेज एरिया को वेल वेंटिलेटेड रखा जाए एंड उसका इजी एक्सेस होना चाहिए। जो स्टोरेज एरिया है उसको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, हवा आती रहे वहाँ पे, और एक्सेस ईजी होना चाहिए, मतलब कभी भी अपने को नीड पड़े तो तुरंत जाके अपन पुरानी फिल्म निकाल सकें, इसलिए उसका एक्सेस है वो ईजीली होना चाहिए। स्टोरेज एरिया के टेम्परेचर को एक्सेप्टेबल रेंज में कंट्रोल किया जाए, मतलब एक लेवल तक कंट्रोल करना अपने को स्टोरेज एरिया टेम्परेचर को, ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना फिल्म का इमल्सन स्पॉइल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको एक लेवल तक मेंटेन करना। अब अपन बात करेंगे एक्सरे प्रोसेसिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, फिर उसका स्टोरेज देखेंगे। सॉल्यूशन क्या होते हैं सबसे पहले। लेटेंट इमेज वाली एक्सरे फिल्म को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। तो लेटेंट इमेज है उसको विजिबल में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन यूज़ करेंगे अपन, तो उसको बोलेंगे अपन प्रोसेसिंग सॉल्यूशन। कौन से होते हैं, डेवलपर होते हैं, फिक्सर होते हैं। दो इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने पढ़ा था हाइड्रोक्विनोन मेनिनटोल जो है ना। तो डेवलपर यह वह केमिकल होता है जो लेटेंट एक्सरे इमेज को विजिबल में कन्वर्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना ये डेवलपर। अनयूज, जो काम में नहीं लिया डेवलपर, उसमें हाइड्रोक्विनोन होता है जो कि टॉक्सिक केमिकल होता है ना, टॉक्सिक होता है, वो हजार्डस होता है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होती है। एक बार जब डेवलपर यूज हो गया फिल्म प्रोसेसिंग में तो वह डिस्पोज करने के लिए सेफ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन नहीं रहा, है ना, उसका काम आ गया है वो लेटेंट इमेज से विजिबल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए फिर वो क्या हो गया, सेफ हो गया, अब उसको डिस्पोज कर सकते हैं आराम से। यूज्ड डेवलपर को म्युनिसिपल सीवरेज में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गवर्नमेंट डिस्पोज किया जा सकता है। जो यूज़ किया गया डेवलपर है उसको म्युनिसिपल सीवर के अंदर, है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बना रखी है उसके हिसाब से डिस्पोज करते हैं। यूज़ का करेंगे, अनयूज़ का नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, म्युनिसिपल मतलब जो एरिया की जैसे नगर पालिका वगैरह होती है वो सीवर में मेंटेन करते हैं ना, वही तो अथॉरिटी संभालती है उस चीज़ को कि क्या इसके अंदर कौन डालेगा, कौन सी, जैसे कई बार कंपनी आती है बाहर की, है ना, तो वो भी उस नाले के अंदर डालती है, तो वो सब मेंटेन करती है, जो रेगुलेट करती है अथॉरिटी, तो वो बताएगी, लॉ ऑफ गवर्नमेंट बने हुए वो बताएगी कि क्या करना है, कैसे डिस्पोज करना है। दूसरा सोल्यूशन होता है फिक्सर। इसको एक्सरे प्रोसेसिंग में ही यूज़ किया जाता है, सेम उसके जैसे। फिक्सर अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल को रिमूव करेगा। अनडेवलप्ड, जो डेवलप नहीं हुए हैं, जिनको डेवलपर है वो डेवलप नहीं कर पाया, उनको क्या करेगा, सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल को सॉल्यूशन के अंदर लेके आ जाएगा एंड फिल्म के इमल्शन को हार्डन कर देगा, क्योंकि उसको हटा दिया तो हार्ड होगी फिल्म, जो बची हुई फिल्म थी, जो एक्सरे में जो फिल्म में जो सिल्वर ग्रेन थे वो हार्ड हो गए, अब बचे वो जो डेवलप्ड थे ऑलरेडी, और जो डेवलप नहीं थे उनको नीचे सॉल्यूशन में लेके आ गए। सिल्वर रिमूव करने के दौरान इसमें सिल्वर मिक्स हो जाता है एंड फिक्सर सॉल्यूशन हाईली टॉक्सिक बन जाता है। डेवलपर का तो ऐसा केस था कि उसको यूज़ कर लिया तो वो काम का नहीं है, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन फिक्सर के उल्टा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर सिल्वर आ चुका है फिक्सर सॉल्यूशन में, तो टॉक्सिक हो गया आप हाईली, तो उसके अंदर से सिल्वर हटाना ज़रूरी है। दो काम हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी भी हट जाएगी और सिल्वर भी रिकवरी हो जाएगी, तो महंगी चीज़ है वो चांदी। एक्सरे फिल्म पर सिल्वर कंपाउंड की थिन कोटिंग होती है, सही बात है, सिल्वर हैलाइड की कोटिंग तो होती है एक्सरे फिल्म पर। जब फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे फिल्म को फिक्सर में डिप किया जाएगा, डुबोया जाएगा, तो फिक्सर वो अनडेवलप्ड सिल्वर को वॉश कर देगा, धो देगा वे, अब वो सिल्वर फिक्सिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो जैसे उसने सिल्वर को धो दिया जो अनडेवलप्ड था, तो वो फिक्सर सॉल्यूशन में आ गया ना अभी, है ना, नीचे बैठ गया वो। फिक्सर सॉल्यूशन को आगे सिल्वर रिकवरी के लिए भेजना पड़ेगा, देन उस यूज फिक्सर को लोकल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल वाटर में ड्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो उसको भेजना पड़ेगा अपने को, फिर भेजने के बाद में सिल्वर रिकवरी होगी और उसको फिर म्यूनिसिपल जो लॉ बना रखे हैं उस पानी के अंदर डिस्पोज या ड्रेन कर सकते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में नॉलेज, सॉल्यूशन के बारे में कौन कौन से थे और क्या काम करते थे। अब आता स्टोरेज ऑफ यूज सॉल्यूशन। यूज़ करने के बाद में सॉल्यूशन को कैसे स्टोर करेंगे। सॉल्यूशन को स्टोर करने वाला स्टोरेज कंटेनर, मतलब जो कंटेनर होगा वो लीक
लीक नहीं होना चाहिए, बल्ज्ड और रस्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए कहने का मतलब। तो एक तो लीक नहीं होना चाहिए और उसके अंदर रस्टिंग और बल्जिंग नहीं होनी चाहिए, एंड उसमें वेस्ट सॉल्यूशन को स्टोरेज किया जाना चाहिए। तो अपना जो वेस्ट सॉल्यूशन है वो कहाँ स्टोर होगा, उस कंटेनर के अंदर स्टोर होगा। वेस्ट प्रोसेसिंग सॉल्यूशन को सेपरेटली कंटेनर में स्टोर किया जाए। डेवलपर का अलग कंटेनर होगा, फिक्सर का अलग कंटेनर होगा, दोनों को मिक्स नहीं करना। वेस्ट केमिकल्स को आपस में मिक्स नहीं किया जाए, मैंने बोला ना अभी। यूज सॉल्यूशन वाले कंटेनर को लेबल किया जाए जिस पर हजार्डस वेस्ट लिखा होना चाहिए। जो यूज़ किया है ना सॉल्यूशन, उसके कंटेनर के ऊपर लेबलिंग लगी होगी। फिक्सर इसके अंदर है, डेवलपर इसके अंदर है, इसके साथ में हजार्डस वेस्ट लिखा है कि भाई ये नुकसानदायक हो सकता है, इसको टच नहीं करना। इसके अलावा यूज्ड फिक्सर व यूज्ड डेवलपर भी लेबल में लिखा होना चाहिए। देखो दोनों के ऊपर लिखा है कि यूज्ड फिक्सर है, यूज्ड डेवलपर है। यूज्ड सॉल्यूशन को स्टोरेज एरिया वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसका इजी एक्सेस होना चाहिए। भाई किसी को जाके चेक करना है तो वो आसानी से देख सके, उसको चेक कर सके, और उसके एरिया वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए उसके अंदर। वेस्ट सॉल्यूशन को सेपरेट एंड इनक्लोज्ड एरिया में रखा जाए। सेपरेट अलग से, इनक्लोज यानी बंद एरिया में रखना है। वही है फिल्म में जैसे स्टोरेज किया था वैसे ही सेम बात इसके अंदर है। और टेम्परेचर को भी वैसे ही एक्सेप्टेबल रेंज में रखना है, ज़्यादा नहीं करना टेम्परेचर, नहीं तो फिर वो गर्म होकर उसकी वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था सॉल्यूशन का कैसे स्टोरेज करेंगे। इसके अलावा जो अपनी वेस्ट फिल्म है उसका कैसे स्टोरेज करेंगे। 10 नंबर में कई बार पूछ लेंगे आपको, है ना, दोनों चीज़ें ये दे दी। इसके अलावा वो वाला पूछ लेंगे पिछला टॉपिक, रिपोर्टेड फिल्म वाला, डिस्ट्रीब्यूशन और रिपोर्टेड फिल्म का स्टोरेज कैसे करेंगे। तो यही था। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन फिर से मुलाकात करेंगे। अभी ये टॉपिक ख़त्म होने वाले ही हैं, पेशेंट केयर वाले, या फिर ये पेशेंट केयर से रिलेटेड तो नहीं है, ये तो अपना अलग ही चल रहा है ये तो फिर अपना मेन हॉस्पिटल मैनेजमेंट वो स्टार्ट करना, लीडरशिप वगैरह, मोटिवेशन है, लीडरशिप है। एक कैंसर बचा, कैंसर वाला टॉपिक है, केयर ऑफ कैंसर पेशेंट, वो बचा है, उसमें केयर करनी पड़ेगी। और उसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल के लॉ कौन कौन से हैं, है ना, IASO की वो देखेंगे अपन। तो बहुत सारे टॉपिक अपन को देखने बाकी हैं, लगभग 20 टॉपिक और बाकी हैं उसके। तो मिलते हैं तब। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।